अज्जू और बिट्टू की दोस्ती बहुत पुरानी थी, लेकिन अज्जू हमेशा अजीब अजीब आइडिया लेकर आता था। एक दिन उसने कहा, बिट्टू भाई, सोच अगर हम टाइम मशीन बना लें तो। बिट्टू ने माथा पकड़ लिया। अबे चुप, तुझे टाइम मशीन से पहले अपना होमवर्क बना लेना चाहिए। लेकिन अज्जू को होमवर्क से ज्यादा टाइम मशीन में दिलचस्पी थी। उसने पुराने टीवी, पंखे का मोटर और घंटी को जोड़कर एक अजीबोगरीब मशीन बना ली। तैयार हो जा, अब हम इतिहास में घूमेंगे। बिट्टू पहले तो मना करने लगा, लेकिन जब अज्जू ने कहा कि सम्राट अशोक के साथ बिरयानी खाएंगे, तो वह भी तैयार हो गया। दोनों टाइम मशीन में बैठे अज्जू ने बटन दबाया और फटाक धुआं उठा, बिजली चमकी और दोनों गायब हो गए। जब आंखें खुलीं, तो दोनों घास पर गिरे हुए थे। चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। भाई, लगता है जंगल में आ गए। तभी जमीन हिली और सामने से एक विशाल डायनासोर निकला। बिट्टू, अबे ओ, ये छिपकली इतनी बड़ी कैसे हो गई? अज्जू, अबे बुद्धू, ये छिपकली नहीं, डायनासोर है। बिट्टू, भाग। दोनों मूर्ति बनने की एक्टिंग करने लगे, क्योंकि अज्जू ने सुना था कि डायनासोर को मूर्तियां नहीं दिखती। लेकिन डायनासोर के नथुने फड़फड़ाए और उसने जोर से आ अच्छी कर दिया। उसकी छींक से दोनों उड़ गए और सीधे एक झरने में गिर पड़े। भाई, टाइम मशीन से पहले घर जाइए या हॉस्पिटल? पहले टाइम मशीन, वरना हम किसी डायनासोर की चाय पत्ती बन जाएंगे। किसी तरह दोनों टाइम मशीन तक पहुँचे। अज्जू ने बटन दबाया और भटाम, वे फिर गायब हो गए। जब आंखें खुलीं, तो दोनों चमचमाते शहर में थे। चारों तरफ रोबोट्स घूम रहे थे। बिट्टू, अबे, लगता है भविष्य में आ गए। अज्जू, हाँ भाई, अब यहाँ पानी पूरी भी रोबोट बेचते होंगे। तभी एक रोबोट आया और बोला, स्वागत है, कृपया आँखों से QR कोड स्कैन करें और दिमाग से पेमेंट करें। बिट्टू, भाई, यहाँ पेमेंट भी दिमाग से होता है। अब तेरा क्या होगा? अज्जू, मैं ट्राई करता हूँ। अज्जू ने जोर से आंखें खोली, लेकिन रोबोट की स्क्रीन पर लिखा आया, नो ब्रेन डिटेक्टेड। बिट्टू, भाई, तुझे रोबोट ने ऑफिशियली बेवकूफ घोषित कर दिया। तभी सिक्योरिटी रोबोट्स दौड़ पड़े, पकड़ो इन घुसपैठियों को। अज्जू और बिट्टू भागे और किसी तरह टाइम मशीन में कूदे। अज्जू ने बटन दबाया और भड़ाक, वे फिर गायब हो गए। अब की बार वे सम्राट अशोक के दरबार में गिरे। बिट्टू, भाई, तेरी टाइम मशीन में कोई नॉर्मल जगह नहीं होती क्या? तभी सैनिक आए और दोनों को पकड़कर सम्राट अशोक के सामने खड़ा कर दिया। अज्जू, राजा जी, हम भविष्य से आए हैं, हमें एक महल दे दो। सम्राट अशोक, सैनिकों, इन्हें उठा के खंभे से बांध दो। बिट्टू, अबे, तूने बोला था कि हम यहाँ बिरयानी खाएंगे, लेकिन ये तो हमें भूनने वाले हैं। अज्जू, सॉरी भाई, हल्की फुल्की गड़बड़ हो गई। सैनिक दोनों को बांधने लगे, लेकिन अज्जू ने छुपकर टाइम मशीन का बटन दबा दिया और फट, वे फिर गायब हो गए। अब की बार दोनों किसी अजीब जगह पर थे, जहाँ चारों तरफ हरे हरे एलियंस थे। बिट्टू, अबे, ये कौन सी दुनिया है? एलियन, स्वागत है, अब तुम हमारे कैदी हो। अज्जू, भाई, एलियंस भी पकड़ रहे हैं, अब तो मेरी आत्मा रो रही है। एलियंस ने दोनों को UFO में डाल दिया, लेकिन अज्जू ने बहाना बनाया, देखो, अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हें सबसे बेस्ट फास्ट फूड का राज बताएंगे। एलियन, क्या? जल्दी बताओ। अज्जू, पानी पूरी। एलियंस बहुत खुश हुए और दोनों को छोड़ दिया। अज्जू और बिट्टू फिर से टाइम मशीन में कूदे और धड़ाम वापस घर पहुँचे। बिट्टू, भाई, अब मैं कभी भी टाइम मशीन में नहीं बैठूंगा। अज्जू, अरे, तूने मजा नहीं लिया? बिट्टू, मजा? मैं डायनासोर का नाश्ता, रोबोट्स का कैदी और राजा का बंदी बन गया था। तभी गड़ गड़ गड़, टाइम मशीन फिर से चमकी और अंदर से एक छोटा सा डायनासोर निकल आया। अज्जू, अबे, ये क्या है? बिट्टू, लगता है हम गलती से प्राचीन काल से एक मेहमान साथ ले आए हैं। डायनासोर ने क्या करके जोर की दहाड़ मारी और दोनों भागो चिल्लाते हुए फिर से दौड़ पड़े। समाप्त। पर अज्जू की बेवकूफी खत्म नहीं होगी। अब बताओ, तुम्हें अज्जू और बिट्टू का अगला एडवेंचर देखना है या नहीं? अगर हाँ, तो पहले हमें डायनासोर से बचाओ।